सो वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुश होंगे अपने लाइफ में एंड पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली, जय माँ भुवनेश्वरी। देख लेते हैं कि डिवाइन अपना कौन सा प्यार, एंजल कौन सा प्यार आपके लिए ला रहे हैं, आपके जीवन में क्या चेंजेस ले ला रहे हैं जो कि आपको नहीं पता है, या फिर आपके जीवन में वो चीजें बदलने वाली हैं। आज मुझे बदलाव का संकेत आ रहा है कि कुछ चीजें हैं जो मेरे कलेक्टिव को बहुत टाइम से परेशान कर रही थी, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें, एंड वो बदलने वाली है। हो सकता है आपकी कुछ बैड हैबिट्स, कुछ पुराने थॉट्स, कुछ पुराने विचार, कुछ ऐसी हैबिट जो आपको परेशान करती थी, आपको पीछे धकेलती थी अपने जीवन में आगे बढ़ने से। वो सारी चीजें मुझे ऐसा डाउनलोड आ रहा है कि वो सारी चीजें पीछे जा रही हैं। साथ ही साथ बिल्कुल वही वही कार्ड्स आए हैं जो कि मुझे डाउनलोड आया है। स्केयर्ड सेल्फ, इटर्निटी, ट्रस्ट, अवेलेबल, डिसीजंस एंड क्लैरिटी। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। एंड एक कार्ड आप देखिएगा बॉटम ऑफ द डेक से, चैलेंजेस देख रहे हैं आप। ये मेरे कलेक्टिव के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है आज का। एंड मुझे कुछ नंबर शो कर रहे हैं, वो नंबर है 3 एंड 5-5। 5-5 की एनर्जी आपको बहुत ज्यादा मिल रही है अपने आप में। आपके आसपास आपके स्वर्ग से कोई देवदूत आए हैं, आपके कोई एंजल एंसेस्टर किसी भी रूप में, वो आपको 5-5 हो सकता है कि 5-5 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा है, 8-8 आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है, 3-3-3 बहुत ज्यादा दिख रहा है। वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ड्रास्टिक चेंज को दर्शाता है। कोई बहुत बड़ा चेंज आप करने वाले हैं अपने आप को लेकर। स्केयर्ड सेल्फ मतलब आप पहले कुछ और थे, ठीक है। आप अपने हैबिट बदलने वाले हैं। पहले जहां आप बहुत ज्यादा अपने आप से प्यार नहीं करते थे, या फिर आप अपने आप पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, आप ज्यादा टाइम दूसरों को देते थे, एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज ला रहे हैं। आप अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ लव सीख रहे हैं। चेंज मी डिवाइन बिलव्ड इनटू वन हु नोज माई ट्रू वर्थ इन एवरी मोमेंट। आप प्रत्येक क्षण को जीना चाहते हैं, प्रत्येक क्षण में आप खुद को अनुभव करना चाहते हैं। एंड आपने अपने लिए अपनी कीमत को आपने जाना है। एंड आपने ये जाना है कि एक एक क्षण जो बीत रहा है वो मेरा है, वो उसमें मैं बीत रहा हूँ, बीत रही हूँ। एंड वो एक एक पल मेरे लिए बहुत कीमती है, और उसको मैं किसी और के वजह से इन्वेस्टमेंट, उसको किसी और के वजह से मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी कि कोई और आए एंड वो मेरी मन स्थिति को बदल दे, मुझे चेंज कर दे। पहले जहां लोग आपको खरी खोटी सुनाकर निकल जाते थे, अब ऐसा कोई आपके साथ नहीं कर सकता है, ठीक है। आप यहाँ अपने लेट मी एक्सपीरियंस दैट आई एम लव, आपको कहा जा रहा है, आप खुद में प्यार महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर बहुत प्यार है, बहुत। एंड आप उस चीज को महसूस कर रहे हैं अपने आप में कि आपको जरूरत नहीं है कि कोई और आपसे प्यार करे तभी आपको प्यार सीखने की जरूरत है या प्यार मिलेगा। आप खुद में ये प्यार महसूस कर रहे हैं। एंड माई ऑन स्केयर्ड सेल्फ विल ऑलवेज ड्रॉ किंडर्ड स्पिरिट्स। जितने भी आपकी डर है, आपका भय है, एंजाइटी है, उन सभी को देवदूत लेके जा रहे हैं। आप उनको टाटा बाय बाय कर रहे हैं। एंड देवदूत उन सभी को आपके जीवन से, आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज, जो भी ऐसे डिटी आपके जिसकी भी आप पूजा करते हैं, वो आपको कह रहे हैं कि ऐसे चीजों को मैं आपके जीवन से हमेशा के लिए बाहर फेंक दे रहा हूं, ठीक है। वो मदद कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ देखिए इटर्निटी, डीपर यूनियन विथ यू। आप अपने आप में आप प्यार करना सीख रहे हैं खुद के साथ, सेल्फ लव। एंड आप बहुत डीप कनेक्शन अपने सोल के साथ महसूस कर रहे हैं। जहां पहले आप मरे पड़े से रहते थे, बुझे बुझे से रहते थे, आपका सैक्रल चक्र हो सकता है कि एक्टिव नहीं था, डीएक्टिवेट था। अब आपका सैक्रल चक्र एक्टिव हो रहा है। आप खुद से प्यार करना सीख रहे हैं, आप सेल्फ लव सीख रहे हैं बहुत ज्यादा। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी, चेंज मी डिवाइन बिलव्ड। आप डिवाइन से कह रहे हैं कि मुझे बदल दो,
ठीक है। आपने डिवाइन से कहा कि आप मुझे बदल दो इनटू वन हु अंडरस्टैंड्स द ट्रू मीनिंग ऑफ डेथ, रिमूव माय फियर ऑफ डाइंग। आप मुझे मृत्यु के भय से दूर करो। ठीक है। आपने डिवाइन से बोला कि ये जो मुझे मौत का बार बार भय होता है कि कल तुम मर जाओगे, नहीं खाओगे तो मर जाओगे, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये सारी चीजों से आप ऊपर उठ रहे हैं। आपको पता है कि कोई और भी है जो प्रोटेक्ट करेगा आपको। आपको ये विश्वास है, ये विश्वास जो अंदर से आ रहा है, तो अपने सोल के साथ आपका डीपर लव कनेक्शन हो रहा है। आपको पता है कि कोई है जो मुझे बचा लेगा, कोई है जो मेरा प्रोटेक्टर है। अगर वो जिस भी हाल में रखेगा ना, मैं उसी हाल में रहूंगी। ओपन माई विजन टू द इटर्नल, मे ऑल माई ट्रांजिशंस लीड मी इनटू एवर डीपिंग यूनियन विथ यू। सो यहाँ पर आप डिवाइन से बातें कर रहे हैं एंड डिवाइन से आप कह रहे हैं, भगवान से, परमात्मा से आप कह रहे हैं कि प्लीज मुझे आप अपने साथ रखो। मुझे, मेरे अंदर बहुत बड़ा ट्रांजिशन जो आया है, जो लीडिंग का, आप में लीडिंग कैपेसिटी आ रही है कि आप लीड कर सकते हो खुद, और आपके पीछे लोग हैं। आप औरों के लिए एक कवच बन सकते हो, खुद के लिए तो हो ही एंड दूसरों के लिए भी हो। एक लीडिंग कैपेसिटी, एक लीडर की भांति आप आगे बढ़ रहे हो और आप उनसे कह रहे हो कि प्लीज आपका और उनका यूनियन हो गया, मतलब आपका और भगवान का यूनियन हो गया। आप देख रहे हैं ये जो इंसान है ना, ये इसका ऑरा है एंड ये डिवाइन का ऑरा है। ठीक है। एंड इसमें ये दोनों का मर्ज हो रहा है, तो ये डिवाइन में कहीं ना कहीं इसमें वो मर्ज हो रहा है सारी चीजें। ठीक है। नेक्स्ट है अवेलेबल। आप एकदम खुले विचारों वाले हो रहे हैं ना, आपको डर नहीं है, आपको कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है किसी से। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि आप छुपाना नहीं चाहते हैं। चेंज में डिवाइन बिलव्ड इनटू वन हु कैन ऑफर you even the most baffling probables, knowing you or carry me to the right solution at the right time if I am utterly open, रिसेप्टिव एंड अवेलेबल। सो आप रिसेप्टिव बन रहे हैं। ठीक है। जो भी चीजें आपको यूनियन डिवाइन की तरफ से मिल रही, जो भी अच्छी बातें, जो भी अच्छी चीजें सीखने को मिल रही है, जानने को मिल रही है, आप सबको रिसीव कर रहे हैं। आप रिसीविंग मोड में है, सारी अच्छी अच्छी चीजें आप रिसीव कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छी अच्छी बातों को। तो आप में एक ड्रास्टिक चेंज आया है। पहले जहां आप डरते थे हर वो अच्छी चीजों को करने से, नकारात्मक चीजों से आप घिरे पड़े थे, वो चीजें अब आपको डरा नहीं सकती हैं। ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है, ट्रस्ट का कार्ड आया है, बहुत ज्यादा हाईएस्ट वे, द ट्रस्ट द हाईएस्ट वे। आपको पता है कि एकदम आप भगवान के साथ इतना विश्वास आपका अडिग हो चुका है कि आपको कोई हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। आप में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। ठीक है ना। सो आप भगवान से कह रहे हैं कि मुझे पता है कि आप मुझे गाइड कर रहे हैं और मैं आपको अलाउ करती हूँ, आप बिल्कुल मुझे गाइड करो, मुझे आप ही गाइड करो, और मैं किसी की नहीं सुनने वाला और मैं किसी की नहीं सुनने वाली। तो इस तरीके का चीज आप चाहते हैं एंड आपने उनसे ये बातें कही है और ये बहुत ही खुशी की बात है एंड परमात्मा भी खुश हुए हैं आपके इस डिसीजन से। आप में डिसीजन मेकिंग आई है, परफेक्ट एक्शन आर सोन। अब आप परफेक्टली एक्शन ले रहे हैं, परफेक्टली अपनी बातों को प्रेजेंट कर रहे हैं। जो पहले आप हकलाते थे, हिचकिचाते थे, किसी को कुछ बोलने में 10 बार सोचते थे, डर लगता था आपको, ये चीजें आपके जीवन से खत्म हो रही हैं। ठीक है। देख रहे हैं आप इस इंसान को कैसे ये अपने लक्ष्य को, जो भी इसका टारगेट है, उसे ये देख रहा है। सो आपने भगवान को कहा कि आप मुझे ग्रांट करो एंड मुझे इतना पेशेंस दो कि मैं अपने इस ट्रांजिशन वाले फेज को झेल सकूं, इस ट्रांजिशन वाले फेज को मैं इजीली हैंडल कर सकूं एंड मुझे ये करना है। आप ऐसा बोल रहे हो कि मुझे ये करना भी है और मुझे आप आशीर्वाद दो, मुझे आपकी ब्लेसिंग भी चाहिए एंड मैं इसे करने वाला हूँ बिल्कुल। सो आपने भगवान को भी माना है, उनकी बातों को, उनकी सच्चाई को अपने अंदर आपने उतारा है। ठीक है। नेक्स्ट है क्लैरिटी। सो आपके जीवन में बहुत सारी क्लैरिटी आ रही है। क्लैरिटी इज माई बर्थ राइट। सो क्या है आपका जन्म सिद्ध अधिकार, आपने क्यों जन्म लिया है, क्यों आपका जन्म का आपका सोल पर्पस क्या है, आपने क्यों जन्म लिया है, क्या चीजें आपके साथ हो रही थी। पहले आप इन चीजों से अनअवेयर थे एंड अब आप इतना ज्यादा अवेयर हो गए हैं
कि आपने अपने ट्रू सेल्फ को जान लिया है एंड बहुत ज़्यादा आप में ज्ञान आ रहा है, लव, लाइट, विज़डम एंड डिवाइनिटी। सो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में भगवान दे रहे हैं। एंड चैलेंजेस, आप चैलेंजेस से नहीं डरते हैं, आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं खुशी-खुशी, ठीक है? एंड आप एम्ब्रेस करते हैं, ठीक है? सो आपने सारे चैलेंजेस को अपनाया है, ठीक है ना? आपने हर टेस्ट में पास होते जा रहे हैं और आप होना चाहते हैं। अगर आपका नेक्स्ट जो टेस्ट है उसको आपने भगवान को समर्पित किया है एंड आप चाहते हैं कि वो आपकी मदद करे पास होने में, एंड वो बिल्कुल आपकी मदद भी कर रहे हैं। डिवाइन भी चाहते हैं कि आप पास हो, अपनी हर वो दुख, अपनी हर वो तकलीफ आप उनको समर्पित कर दो। हर वो चीज़ें जो आपको परेशान करती है उसको आप रिलीज़ कर दो, ठीक है ना? एंड फियर ऑफ लॉस, किसी भी चीज़ को खोने का जो डर है उससे भी आप आज़ाद हो जाओ, ठीक है? सो आज ना डिवाइन आपसे एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन का बात हो रहा है। हो सकता है आपको 555, 333 एंड 888 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। आपके जीवन में एक ऐसा प्यार आ रहा है जो ट्विन फ्लेम हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी हैं, थे, लेकिन आपको नहीं पता था कि आप हैं। सो वो चीज़ें आपको आत्म जागृति हो रही है। आपके सोल को ये बात नहीं पता थी। सो वो आपको पता चल रही है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आप हैं कौन वास्तव में, ये चीज़ें आपके सामने आ रही है, आपके बारे में, आपके बर्थ से रिलेटेड चीज़ें कि आपका जन्म क्यों हुआ था। कोई ऐसी बर्थ से चीज़ें रिलेटेड चीज़ें जो हिडन थी वो खुल के सामने आ रही है। आप अब रिलेट कर रहे हैं चीज़ों को, पास्ट लाइफ को भी देख रहे हैं, प्रेजेंट लाइफ को भी देख रहे हैं एंड आप जीना चाहते हैं खुल के, जैसे कि जीना चाहिए था आपको हमेशा से, जो आपको नहीं पता था अब आप जानने लगे हैं। आत्म जागृति हो रही है। जहाँ पहले आपने छोड़ दिया था जीना, आपको ऐसा लगता था कि बेकार है सारी चीज़ें, ये जीवन, ये सब कुछ मेरा जीवन ही बेकार है, व्यर्थ है, वहीं अब आप में एक नयापन आ रहा है। सो जो आपको एक समृद्धि, आपके अंदर समृद्धि की भावना आ रही है। आप चाहते हैं हर चीज़ों को, डिज़ायर आपके बढ़ रहे हैं, ठीक है? आपकी विज़डम पावर बढ़ रही है, आप ग्रो कर रहे हैं बहुत तेज़ी से। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। साथ ही साथ अगर आपकी राशि लिब्रा है, लियो है, कैप्रिकॉर्न है, एरिस है एंड पाइसेस है, सो इन लोगों के लिए भी स्पेसिफिक मैसेज है, उनके लिए भी है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। रीडिंग कंक्लूड करने से पहले मैं एक और कार्ड से कुछ चीजें लेना चाहती हूँ। मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव है जिनकी कुछ बातें हिडन है, कुछ वो चाहते हैं कि मैं रीड करूं। जय माता दी, प्लीज बताइए। इस कार्ड को भी मुझे लेने के लिए कहा गया है। सो मैं रीडिंग कंक्लूड करने वाली थी लेकिन मुझे कुछ कार्ड्स और भी लेने हैं। सो यहाँ पर आया है जस्टिस एंड द डेविल। सो कोई डेविल है, कोई डेविल एनर्जी है, उसका अंत होने वाला है। 15 सालों से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। 9 सालों से आप, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड आया है, 9 सालों से आप बहुत ज्यादा, कोई चाहता था कि आप कभी भी जान ना पाए कि वो डेविल कौन है, और आपने जान लिया है क्योंकि ये भगवान का न्याय है। हो सकता है कि आप इन बातों में यकीन नहीं करते थे कि ये सारी चीजें होती हैं वगैरह, तो इसमें काफी टाइम लग गया। आपके साथ चीजें बहुत टाइम से चल रही थी, कुछ ब्लैक मैजिक किसी ने कुछ किया कराया, तंत्र मंत्र, कुछ तो चीजें हैं। कोई डेविलियस एनर्जी है, कोई डेविलियस मेल है आपके जीवन में, जो आपके जीवन को, आपके लव लाइफ को, आपके हर वो लाइफ को जो भगवान ने आपको दिया था उसको वो बिगाड़ने में लगा हुआ था। सो बहुत टाइम से चीजें थी लेकिन आप मान नहीं रहे थे क्योंकि आपको जाना था भगवान की तरफ। आप अगर उनके तरफ जाते जल्दी तो आप चीज़ों को जल्दी ही टैकल कर लेते, लेकिन चूंकि आप नहीं गए, आप नहीं विश्वास करते थे, आप नहीं मानते थे, आप 3D वर्ल्ड में ही खाना पीना एंड ऑल उन सभी चीज़ों में व्यस्त थे। सो आप, और ऐसा बोलिए कि बुद्धि बंधन था आपके ऊपर। जब चीज़ें
इस तरीके की डेविलिश एनर्जी आपके ऊपर हावी होती है तो बुद्धि बंधन भी होता है। एंड इस हद तक चीजें होती हैं कि आपको अच्छी बातें अच्छी नहीं लगेगी, भगवान से आप दूर भागने लगोगे ऑटोमेटिक। ठीक है, कोई ना कोई रीजन देकर आप निकल जाना चाहते हैं। सो ये द हर्मिट का कार्ड ये शो कर रहा है कि आप में एक काली चादर का परत आपने ओढ़ा हुआ था एंड आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आपको हो क्या रहा, चल क्या रहा आपकी जिंदगी में। लेकिन जैसे ही जजमेंट पास आया, ठीक है ना, ये देख रहे हैं आप, 2 जजमेंट आया है, ध्यान से देखिए। 2 जजमेंट आया है एंड ये दोनों जजमेंट जिसमें सारे ऐसे लोग जो गुप्त थे, ये देख रहे हैं, ये कब्र से निकल रहे हैं, सारे लोग कब्र से निकलकर भगवान से गुहार लगा रहे हैं, उनसे भीख मांग रहे हैं। ठीक है ना, भगवान के सामने हाथ फैला रहे हैं। सो इसी तरीके से कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में थे बहुत टाइम से, जो कि हिडन थे, छुपे हुए थे, ऐसे ही एक डब्बे में आपके सामने थे, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा था कि वो कौन है। आप गुजरते थे उन गलियों से, लेकिन आपको समझ में नहीं आता था कि वही है, और वो ऐसा क्यों करेंगे, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस तरीके की चीजें आपके माइंड में चल सकती है, चलती थी। लेकिन यहाँ पर अचानक से इस साल कुछ ऐसी चीजें हुई हैं आपके जीवन में कि वो चीजें बाहर आ गई हैं, या वही लोग एक्सपोज्ड हो गए हैं जो हमेशा से छुपे हुए थे। जाने अनजाने में ही आपने कुछ किया नहीं है, तो वो भगवान का न्याय है। भगवान आपको बहुत टाइम से देख रहे थे, आपने उनकी बहुत पूजा उपासना करी है, बहुत दान पुण्य का काम किया है, बहुत ज्यादा आपने साधना वगैरह करी है, पूजा करी है, एंड उसके करने के उपरांत ही ऐसे लोग खुद ब खुद आपके सामने आ रहे हैं। हो सकता है कि वो लड़ाई के रूप में किसी प्रकार से वो आपसे आकर बीच में खुद ही आकर आपसे लड़ते हैं किसी बात को लेकर के, ऐसे लोग, एंड वो दूर होते चले जा रहे हैं, या उनको उनके जिंदगी में परेशानियां आ रही हैं, तो उनको लग रहा है कि आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको तो कुछ पता ही नहीं है। सो अब आपको पता चलने लगी है चीजें कि ये भगवान का, कुदरत का न्याय है, यूनिवर्स का न्याय है। वे उन लोगों के साथ इस डेविल को खत्म करने के लिए ही चीजों को आपके सामने ला रहे हैं। पहले वो आपको दिखाना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि वो चुपके से कर देंगे, वो चाहते हैं कि आपको समझ में आए चीजें कि वो क्या है। वो दिखाना चाहते हैं कि कौन आपके जीवन में क्या कर रहा था, क्या खेल रहा था, और आप कभी नहीं समझ पा रहे थे, आप अनजान थे इन चीजों से। तो वो चाहते हैं कि पहले आप देखो, पहले आप जानो कि कौन थे वे लोग, उसके बाद ही वो न्याय करेंगे, उसके बाद ही उनकी तलवार चलेगी। धीरे धीरे जितना उन्होंने आपको तड़पाया है, जितना उन्होंने आपको सताया है, उन सभी का बदला लिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे। पहले वो एक एक करके एक्सपोज होंगे, उनकी काली करतूतें जो आप नहीं समझ पाते थे, क्योंकि आप बहुत सीधे सरल व्यक्ति हैं। सो वो आप समझें। एंड देख रहे हैं आप द मून, कोई बहुत सारे 3 लोग हैं जो बहुत खतरनाक है, बिच्छू की भांति है, डंक मार रहे थे। सो इस तरीके के लोग थे। सो आपको पता है बिच्छू का जो पूंछ होता है उसमें डंक होता है, एंड वो कभी कभी ना अपने ही पूंछ से खुद को ही नुकसान पहुंचा लेता है। तो ऐसे ही वे लोग भी आपके जीवन में हैं जो कि खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी द्वेष की आग में, अपनी जलन की आग में, अपनी लालच के आग में इतनी बुरी तरीके से वो फंसने वाले हैं। वो हमेशा से आपके लिए कब्र बना रहे थे, एंड उनकी कब्र तैयार है, लेकिन उनको समझ में आ गई है कि उनके साथ क्या चीजें हो रही हैं, एंड आपको भी समझ में आ गई है। सो एक अलग ही क्लैरिटी आ रहा है आपके लाइफ में भी, उनके लाइफ में भी। उनको भी चीजें समझ आ रही है, लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं वो कर रहे हैं। आप तो चीजों को देख रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप परमात्मा के साथ हैं, आप डिवाइन के साथ हैं, आप प्योर है, तो आपको चीजें समझने में भगवान मदद करे, लेकिन उनकी कौन मदद करे। उनको तो हो सकता है उनको अलग एंजाइटी, डिप्रेशन में अलग अलग और भी हरकतें करे, आपको परेशान में डालने के लिए लड़ाई झगड़े कर सकते हैं, सामने से आके फिजूल का आपसे बकवास कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें वो करेंगे क्योंकि वो डिवाइन उन सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत कर रहे हैं। देख रहे हो, डिवाइन उन सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत कर रहे हैं। सो यही कार्ड मुझे रीड करना था, मैं कंक्लूड करने वाली थी लेकिन नहीं कर पाई। सो किन लोगों से ये रेजोनेट होती है, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स, बाय बाय।